हेलो गाइस। मैं अगर आज के मार्केट के बारे में आपको बात करूं तो आपको ये बताना चाहूँगा, हम सभी को मार्केट को समझना और मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसको हम डीआईआई बोलते हैं, उनका परसेंटेज मैं मान के चलता हूँ 20 से 25% है, और जो 75% है उसको हम एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी हमको अगर ये इनकी स्ट्रेटेजी और इनकी रणनीति अगर हम समझे बिना मार्केट में इन्वॉल्व होंगे तो हमारे को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये मैं बहुत दफे दोहरा चुका हूँ। आज मैं आपको विथ प्रूफ के साथ में बताना चाहूँगा कि वो किस हिसाब से गेम की रचना करते हैं चालू मार्केट में। अभी मार्केट स्टार्ट है, रनिंग है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ जिससे कि आप सभी को ये समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आज का अगर मार्केट देखूं तो आज मार्केट आपको वैसे गुरुवार है, थर्सडे है, उन्होंने मार्केट सुबह माइनस में खोला थोड़ा, उसके बाद में मार्केट को प्लस में लेके गए क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर में, चैनल्स में और आज की तारीख में यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है जिसको कि मैं हैमरिंग बोल सकता हूँ कि दे आर डूइंग जस्ट लाइक के हैमरिंग ऑन द कॉमन मैन। तो ऐसी सिचुएशन में हमको किस हिसाब से काम करना चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मार्केट से। मार्केट तो इम्पोर्टेंट है ही, मार्केट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपने आप को संभालना, सही रणनीति को समझना, सही इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना और उसके बाद में मार्केट से प्रॉफिट लेने की पूरी तैयारी करना। आज का मार्केट में जो वॉलेटाइल हुआ है, अभी मैं बताना चाहूँगा लगभग 15 पीएम बोल सकता हूं मैं आपको, वैसे 3 बज रहे हैं अभी मार्केट को कंप्लीट होने में अभी भी आधा घंटा है। अभी मार्केट माइनस में बता रहा है, लगभग 35 से 36 पॉइंट माइनस बता रहा है। 55,908 का इसका सेंसेक्स है और निफ्टी जो है वो भी माइनस 16 पॉइंट है, लेकिन निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई, दोनों ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, 16,619 है। इंडेक्स ने भी हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बनाया था, कल की बात करूं तो खाली आज बैंक के अंदर जो बैंक निफ्टी है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा टिका हुआ है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से 150 पौने 200 पॉइंट माइनस होता अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं होता। तो बैंक निफ्टी आज की तारीख में आप देखेंगे तो अभी 40 से 45 पॉइंट ऊपर है, 35,626 चल रहा है। अब ये सब बात बताने का मेरा मकसद यही है आपको कि हम इनकी रणनीति को समझें, और ये सब बात करते हुए मैं आपको आज एक सिंगल स्किप की ही बात करूंगा। ये समझने के साथ साथ ये जो एफआईआई है, इसमें मेन रोल एफआईआई का है, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है, जो बड़े बड़े एफआईआई के हैं, मतलब दैट इज मैक्सिमम फ्रॉम यूएसए। अभी एफआईआई बहुत जगह की होती है, जैसे कि आप गल्फ की बोल सकते हैं, यूएसए की बोल सकते हैं, जापान की बोल सकते हैं, चाइना की बोल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैक्सिमम रोल जो अभी पूरे विश्व में हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए से। गल्फ का भी बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन अभी इतना इन्वॉल्वमेंट हमारी एशियन कंट्री में, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं तो वो भी नहीं है। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू, अगर एफआईआई के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है अगर यूएसए की एफआईआई का, तो यूएसए में कुछ पॉलिसी या कुछ फेडरल बैंक कुछ चेंज करती है तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएट हमारी कंट्री के ऊपर पड़ता है, हमारे मार्केट के ऊपर पड़ता है। ये मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा, जो फेडरल बैंक है उसकी बहुत ज्यादा बात चल रही है, मैंने भी बहुत दफे बात की है, आई एग्री विथ यू, सॉरी। तो मैं ये बोलता हूं, लेकिन फेड का अगर आप पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड निकाल करके चेक करेंगे तो हमेशा से यही होता आया है। फेड को ये भली भांति मालूम है कि उसकी कंट्री के एफआईआई और जिसको बोलते हैं हेज फंडों का जो पैसा है पूरे विश्व में लगा हुआ है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट, और वो बहुत ही समझदार है, पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, इसलिए उनको सब कुछ मालूम है, पल पल की खबर उनको होती है माय डियर। तो वो ऐसी ही न्यूज दे दे करके पूरे विश्व के अंदर, जो अगर मैं सादे रूप से या सीधे साधे रूप से समझाना चाहूं तो वो मिल्क को बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद में उसके ऊपर जो मलाई आती है उसको समेट लेते हैं। यही उनका काम है, यही करते आए हैं, बरसों से होता है और यही होता रहेगा। आप देखेंगे तो यही होता है, क्योंकि लोगों को इतना ज्यादा हैंड टू माउथ कर दिया है। दे आर नॉट एबल टू इवन डू प्रॉपर होमवर्क, दे आर नॉट एबल टू डू प्रॉपर स्टडी, पर्टिकुलरली वन सेक्टर, वन शेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
जो बंदे पढ़े लिखे भी हैं उनके पास में टाइम होते हुए भी दे आर नॉट एबल टू एटलीस्ट रीड प्रॉपरली, क्योंकि दे आर टायर्ड। उनको मेंटली और इस हिसाब से कर दिया जाता है कि वो अपना जो एनर्जी होते हैं वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। कहने का मतलब ऐसा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि आजकल जहाँ पे भी देखेंगे आप 12 आवर्स की ड्यूटी आवर्स हो गए हैं, आने जाने का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गया है, जो दूसरा एटमॉस्फेयर भी थोड़ा ऐसा है, और कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम की वजह से उसमें जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी नहीं थी, वो दे आर टायर्ड, और उसकी वजह से वो अपना जो रूटीन है उससे डिरेल हो जाते हैं, और उसी की वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। इसी की वजह से ये सभी FII को अगर मैं बात कहूं तो वो हमेशा अपने साथ में आप देखेंगे तो एक एक्सपर्ट्स को लेकर के चलते हैं जो हर कंट्री की नस नस को समझते हैं, उससे वो गाइडलाइन लेते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि उसकी उनको क्या जरूरत है, वो एक्सपर्ट्स की जो पूरे ह्यूमन को स्केलिंग करता है, ह्यूमन को पूरी समझता है, उसकी वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ के लोगों की रीति रिवाज है, उन सबको समझता है। इस टाइप के लोगों को वो एक हायर करते हैं और उससे पूरा सब कुछ समझ करके उस कंट्री के अंदर उसी हिसाब से वो ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये सब के पीछे ये लॉजिक है मेरा कहने का कि हमको बहुत तैयारी करनी है। तैयारी नहीं हो तो एक दफ़े 2 दिन 4 दिन हम बाजार से दूर रहेंगे चलेगा, लेकिन वो इस हिसाब से सेलिंग डालते हैं, इस हिसाब से बाइंग करते हैं, किसी के समझने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग समझ सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने आपको इगारसी मोटर कितनी दफ़े दिया है। आज इगारसी मोटर को आप देखेंगे तो 1 वे वो चला रहे हैं, 1 वे मैं बोल रहा हूँ। आज 35 से 40 रुपये 45 रुपये उसको अप कर दिया है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा लिंडे इंडिया। आप मेरे 2 महीने का, मैं जो नए व्यूअर्स उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुरानों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियो देखिए। मेरे लिए किसी भी चीज़ को बार बार देना ठीक नहीं है और वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो आप, मैं यही बोलता हूँ कि जो मैं निकालता हूँ बहुत स्टडी से निकालता हूँ, आप देखिए मेरी स्क्रिप्ट को तो आपको समझ में आया। तो लिंडे इंडिया का मैं 2 ही आइटम का एग्जाम दे रहा हूँ, लिंडे इंडिया है और उसके बाद में इगारसी मोटर है। ये आपको देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में आएगा। मैंने कावेरी सीट भी दिया है, उसके बाद में आप देखोगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी दिया है, HCL टैग मैंने कितनी दफ़े दिया है माय डियर। ये सब इतना ज़्यादा उन्होंने बुल कर दिया। उसके बाद में सीमेंस आप देख लो, सभी आइटम को आप देख लो। मैंने फिलिप्स कार्बन आपको 180 170 में दिया हुआ है, आज की तारीख में 250 रुपये के करीब चल रहा है और बीच में तो उससे भी ज़्यादा जा करके आया। तो ये सबका कंक्लूजन मेरा यही निकलता है कि हमको होमवर्क करना है, तैयारी करनी है, उसके साथ में तभी मार्केट में एंटर होना है और मार्केट अभी यही रणनीति अपना करके चलेगा। दूसरा मैं यहाँ पे मेन पॉइंट बताना चाहूँगा, अभी फेड ने एसेट्स टेम्पर का काम शुरू नहीं किया है। टेम्पर इन द सेंस एसेट्स बाय को कंट्रोल करने का या कम करने का, उसने सब बातें ही करी है और वो बात ही कर करके लोगों को गुमराह करते हैं पूरे विश्व को। तो मैं यही बोलता हूं क्योंकि मार्केट उनको मालूम है सेंटीमेंट पे ही चलता है, ऑन दैट बेस दे आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट। तो अभी भी उनको एक्शन लेने में थोड़ा टाइम है, इसीलिए मार्केट हमारा पर्टिकुलरली इंडिया का पूरे विश्व से थोड़ा अलग है, इसलिए 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक की रणनीति से ही चलता जाएगा। और वो जब लेंगे तो उसका इम्पैक्ट मैं आपको बोलता हूँ फॉर द शॉर्ट टाइम होगा। उनको भी मालूम है उनकी इकोनॉमी अभी इतनी हेल्दी नहीं है कि वो एब्जॉर्व कर सके, ये सब समझते हुए भी वो बातें करेंगे और माइनर करके, हो सकता है अगर डेल्टा का वेरिएंट का कुछ ज्यादा मैटर आ गया विश्व में तो दे विल बी एक्सटेंड आवर पॉलिसी। उनको एक स्पीच देनी है और वापस से नॉर्मल सी आ जाएगी, फिर बाइंग आई। ऐसा ही होगा माय डियर, इसी के अंदर हमको रहना है, काम करना है, इसीलिए हमको होमवर्क करके अच्छे से पूरी जानकारी के साथ में मार्केट में एंटर होना है। अब मैं आता हूं आपको, जो मैं आपको आज एक स्किप देना चाहता हूं उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अभी एनर्जी को लेकर के और न्यूट्रिएंट बेस को लेकर के पीपल आर वेरी एग्रेसिव, वेरी अलर्ट, वेरी नॉलेजेबल। वाई? ड्यू टू कोविड-19 एंड डेल्टा वेरिएंट। सो मैनी पीपल्स, जो मनी पावर जिसके पास में ज्यादा है वो थोड़ा उसको शोबाजी भी बोल सकते हैं, उसको दिखावा भी बोल सकते हैं, उसमें भी ज्यादा है क्योंकि उनके पास में मनी पावर ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे तो न्यूट्रिएंट बेस की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है और उसके अंदर यंगस्टर अभी किस पाथ के ऊपर चल रहा है वो आप सब जान रहे हैं, उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। तो मैं उसके लिए मैंने अभी निकाला, आपको बताना चाहूंगा, जो कि पोल्ट्री फार्म के अंदर है। कंपनी बहुत बड़ी है, एक टाइम ऐसा भी था बीच में, वो आप देखेंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो जो फुटबॉल का क्लब है, अभी भी उन लोग एक्सपोर्ट करते हैं,
फुटबॉल के क्लब को जिसके अंदर रोनाल्डो है, मेसी है, इस टाइप के बड़े बड़े स्टार लोग खेलते हैं, ऐसे क्लबों को भी उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था। मैं नाम बोलना चाहूँगा वेंकी। वेंकी को आपको परचेस करना है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज अप टू दीपावली। तो 2-2.5 महीने का हॉरिजॉन्टल लेकर के चलेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। वो मैं बताना चाहूँगा पोल्ट्री के अंदर है, पोल्ट्री सिगमेंट के अंदर है, SPF करके एग करके कुछ आता है, मतलब ये फील्ड के अंदर SPF एग्स, चिकन एंड एग प्रोसेसिंग बॉयलर, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसको बना करके इसके अंदर बहुत ज़्यादा उच्च गुणवत्ता का उन लोग काम करते हैं, और सभी इंपोर्टेड विदाउट एनी ह्यूमन टच, मतलब पूरा सैनिटेशन का और पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये सब चीज़ का ध्यान में रखते हैं, हाइजीन को पूरा उन लोग ध्यान रखते हैं, पूरा ऑटोमाइजेशन की वजह से काम होता है, और वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ध्यान रखना है। अभी की बात करूं आपको तो ये इसका आपको 2250, 2240, 2250 के करीब चल रहा है ये, और इसका टारगेट आपको मैं शॉर्ट, इसका क्या बोलते हैं इसको, इसका स्टॉप लॉस दूंगा मैं आपको 2280 या 2300 के करीब दे दूंगा मैं आपको इसको। 2280 या 2300 का स्टॉप लॉस रखिए। इसका मैं आपको टारगेट दूंगा 2900 से लेकर के 3150 तक का, अप टू दिवाली। मतलब इसमें 400-500 रुपए का गैप इमीडिएट, और ये बढ़ता है तो 200-250 रुपए इमीडिएट बढ़ता है, ध्यान में रखना। इसीलिए आप अपने, इसका रेट ज़्यादा है, अपने हिसाब से आप बाय करना। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर मैंने बहुत स्टडी करके आपको बताना चाहूँगा, और डिस्क्लेमर रखूँगा मेरा अपना, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जो न्यू कॉमर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरा वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।